सभी को पहले जोहार। और टेस्ट हुआ था तो किसका कितना मार्क्स आया था? तुम्हारा कितना था आनंद? तब पढ़ के नहीं आया था तुम लोग? तो पढ़ के नहीं आने के पीछे रीज़न क्या था? मन नहीं लग रहा है? मन कैसे लगता है? तो वही हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है? उसके बाद देखेंगे। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है ट्राइबल्स वाला क्वेश्चन था। तो सबसे पहले है कि झारखंड की जनजातियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब फॉल्स बता रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो सबसे पहला बात बोला है कि चीक बड़ा एक जनजाति का मुख्य पैसा हाथ से कपड़े बनाना है। सही है? पढ़े थे ना हम लोग? ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद बेदिया जनजाति के लोग स्वयं को उच्च हिंदू मानते हैं। ये भी हम लोग पढ़े थे कि बेदिया जनजाति के लोग स्वयं को उच्च हिंदू मानते हैं। नेक्स्ट है गोड़ाई जनजाति के लोग सदानी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग जान रहे हैं कि जितना भी जनरली यहाँ पे जो ट्राइबल्स लोग हैं स्पेशली सदानी लैंग्वेज का ही प्रयोग करते हैं। गोंड झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। ये गलत है। झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति संथाल। और गोंड का बात करेंगे तो गोंड का क्या है? ये इंडिया के पर्सपेक्टिव में सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इसका, गोंड का। और फर्स्ट है भील। भील के बाद गोंड, गोंड के बाद संथाल, फोर्थ नंबर पे उराव है। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा था कि गोड़ाई ये गोंड जो है सो झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति नहीं है, बल्कि गोंड इंडिया लेवल पे सेकंड पोजीशन पे रहे और झारखंड पे संथाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सेकंड नंबर में कि सोरहिया पहाड़िया जनजाति में युवागिरी को क्या बोलते हैं? तो घोटुल है, गुमकुरिया, कोड़वा और गितुओड़ा। तो घोटुल किसका है? कौन सा जनजाति में युवागिरी को घोटुल बोलते हैं? संथाल में और गोंड में भी बोलते हैं। और घुमकुरिया किस में? उराव में। और गित्तियोड़ा मुंडा में। और हो में गित्तियोड़ा। तो यहाँ पे पूछा था सोरिया पहाड़िया का, तो सोरिया पहाड़िया का क्या होगा? कोड़वा। और इसमें भी पढ़े थे हम लोग, अलग अलग होता है, मतलब ये फीमेल और मेल का। तो यहाँ पे पूछा था सोरिया पहाड़िया का युवागिरी को, तो क्या होगा? कोड़वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरजिया शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सबसे पहले बिरजिया क्या है? और ये प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में भी आता है। 8 जो प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है उसमें बिरजिया का भी नाम है। सबसे कम पॉपुलेशन है प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में। तो बिरजिया शब्द का मतलब होता है जंगल का मछली। और ये जंगल का आदमी किसका होता है? बिरहोर का। और हम लोग क्या पढ़े थे? वीरहोर एक्चुअल में एक मुंडा वर्ड है। और वीर का मतलब क्या होता है? जंगल। और होर का मतलब आदमी। और ये एक्चुअल में एक मुंडारी वर्ड है। तो इसी से क्या बनता है? वीरहोर का मतलब जंगल का आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड की विभिन्न जनजातियों को उनको धार्मिक विशेषज्ञों के साथ मिलान करें। मैच द डिफरेंट ट्राइब्स ऑफ झारखंड विद देयर रिलीजियस एक्सपर्ट्स। मतलब ये क्या बोल रहा है? उसके जो मतलब पूजा वगैरह का जो काम करता है। तो सबसे पहले बात बोला कि मुंडा जनजाति का। तो मुंडा जनजाति में क्या बोलते हैं धार्मिक प्रधान को? पाहन। और पाहन किस में बोलते हैं? उराव में भी पाहन बोलते हैं। नेक्स्ट है संथाल। संथाल में नायके। चेरो में बैगा। और भूमिज में लाया। उसी तरह जैसे यहाँ पे मुंडा जनजाति में बोलते हैं पाहन और उराव में भी पाहन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे उराव में भी। ये संथाल का हो गया। तो इसी तरह आगे हम लोग को देख लेना है। और हम क्या बोले थे कि बैगा एक जनजाति भी है, इसको याद रखना है। और बैगा का जनरली मतलब क्या होता है? पुरोहित। और बैगा एक ट्राइबल्स भी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरवा जनजाति के पुजारी को किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट नेम इज द प्रीस्ट ऑफ कोरवा ट्राइब्स नोन एज? तो सबसे पहले जब हम लोग कोरवा का बात कर रहे हैं तो हम लोग बात किए थे कोरवा के बारे में। तो सबसे पहले क्या कोरवा क्या प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में आता है? क्या है? आदिम जनजाति है कोरवा या नहीं है? तो कोरवा जो है प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में भी है। और ये हम बात किए थे कोरवा जनरली क्या चीज़ का काम करते थे? मिट्टी डिचिंग करने का, कोड़ने का। ठीक है, एमपी छत्तीसगढ़ में ज़्यादा इनका पॉपुलेशन है। तो उसी के बारे में बोल रहा है कि कोरवा जनजाति को पुजारी को क्या बोलते हैं। तो जब मेरे माइंड में अगर कोरवा आएगा तो सबसे पहले ये जानना है कि ये प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में है। सेकेंड, इनका जो पुराना काम था वो मिट्टी कोड़ने से रिलेटेड काम था। ये जनरली ज़्यादा इनका पॉपुलेशन एमपी और छत्तीसगढ़ में है। और कोरवा के यहाँ पे पुजारी को नाम पूछा जा रहा है क्या होता है? तो क्या होता है? बैगा। उस तरह ओझा तो हम लोग पढ़े नहीं हैं, ठीक है, और माटी पुजार ये नहीं पढ़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीक बड़ाइक जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो सबसे पहले जब चीक बड़ाइक का बात करेंगे तो इन्हें चीक बड़ाइक को क्या बोलते हैं? जो बुनकर जनजाति, ठीक है, बुनकर जनजाति है ये। और जब हम लोग ललित प्रसाद विद्यार्थी के अकॉर्डिंग अलग अलग रीजनल बेसिस जब जो बांटा गया कल्चरल बेसिस पर, तो चीक बड़ाइक को क्या बोला गया है? मतलब ये काश्तकारी कपड़ों का जनक, ठीक है, कपड़ों का ये जनक है। उसके बाद तो क्या बोला गया? यह झारखंड की एक बुनकर जनजाति, सही बात है, मतलब ट्रू है। कौन सा सत्य है? चीक बड़ाइक जनजाति की भाषा नागपुरी है, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। तो दोनों कथन सत्य है। अब ये जानना है कि चीक बड़ाइक जनजाति की भाषा नागपुरी है, मतलब ये नागपुरी भाषा का उपयोग करते कहीं सादरी लैंग्वेज का। सादरी लैंग्वेज क्या होता है पता है? सादरी लैंग्वेज जनरली या सदानी लैंग्वेज जो यहाँ का जो लैंग्वेज है, जस्ट लाइक कौन सा नागपुरी, पंचपरगनिया, ठीक है, और अलग अलग जो लैंग्वेज है उसका मिक्सचर रूप से जो लैंग्वेज बोला जाता है सादरी लैंग्वेज में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेदिया जनजाति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो सबसे पहले बेदिया जनजाति के बारे में हम लोग बात करें तो बेदिया जो हम लोग 33 ये है उसमें एक जनजाति है बेदिया, और ये लोग अपने आप को क्या मानते हैं? उच्च हिंदू मानते हैं। और इन्हें जनरली विंध्यवासिनी भी बोला जाता है क्योंकि इनका क्या मानना है कि ये विंध्य से आए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इस जनजाति में विजातीय विवाह को ठुकुर ठेनी कहा जाता है, हम लोग पढ़े थे, ठीक है। इस जनजातियों में विजातीय विवाह करना वर्जित होता है। तो ये तो जब यहाँ पहला ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि विजातीय विवाह होता है, उसका नाम भी बताया जा रहा है, तो ये फिर गलत हो जाएगा। आने की करना है तब नाम बताया जा रहा है, उसका नाम क्या है? ठुकुर ठेनी। तो उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आदिवासियों को राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया जाता है? तो कितना होगा? 342। आर्टिकल 143 क्या होता है पता है? पढ़े आप लोग? किसी को पता है आर्टिकल 143 क्या? 123 क्या है? और 143 आर्टिकल ये बोलता है कि अगर कोई भी जैसे जो न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, ठीक है, उसको अगर किसी मैटर पर सलाह देना है राष्ट्रपति को तो वो सलाह दे सकते हैं। और ये मैटर राष्ट्रपति पे डिपेंड करता है कि उस सलाह को मानना है या नहीं मानना है, बाध्यकारी नहीं है उस सलाह को लिए। ये आर्टिकल 143 है। और आर्टिकल 123 अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान करना है किसको? राष्ट्रपति को।
और इसके बारे में क्या पढ़े हम लोग? सलाह। कौन? और इसके लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है इस सलाह को मानने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल 342, तो हम लोग को पता है। आर्टिकल 365 क्या होता है? क्या आपातकाल क्या है इसमें? कितना प्रकार का नेशनल इमरजेंसी है? कौन कौन सा? कितना कितना आर्टिकल में बताया गया, बताओ। 350 और 350 और 360, तो 365 कैसे होगा उसमें? 362 है सर, 365 है। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड आने से पूर्व संथाल जनजाति का निवास पश्चिम बंगाल में था। पश्चिम बंगाल में इन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो सावतार। और नायक क्या है? क्या बोलते हैं नायक? धार्मिक प्रधान। नायके बोलते हैं ना। और बापला विवाह को बोलते हैं। नेक्स्ट है, बिरहोर जनजाति की झोपड़ी को किस नाम से जाना जाता है? तो कुंभा या फिर कुरहर। और इसमें एक टंडा भी बोलते हैं हम लोग बिरहोर जनजाति में। टंडा किसको बोलते हैं? गांव के निवास स्थान को, जहां ये रहते हैं। याद रखना इंपॉर्टेंट है, टंडा। और जो झोपड़ी नुमा घर में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? कुंभा या फिर कुरहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उराव जनजाति झारखंड की सबसे विकसित जनजाति है। तो उसका रीजन है, उराव जनजाति झारखंड की सबसे शिक्षित एवं जागरूक जनजाति है। क्या सही है? और नेक्स्ट है, उसका रीजन जो है ये कथन व कारण, कथन व कारण दोनों सही है तथा कथन कारण की व्याख्या भी करता है। कथन व कारण दोनों सही है लेकिन कथन कारण की व्याख्या नहीं करता है। तो क्या होगा? ये नंबर, कथन व कारण दोनों सही है तथा कथन कारण की व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल पहाड़िया जनजाति में विवाह हेतु कन्या ढूंढने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? सिथुआ या फिर सिथुदार। और हम लोग मांझी या महतो, मांझी वर्ड कहाँ पे आता है? संथाल में। क्या बोलते हैं संथाल में मांझी को? ठीक है। उसके बाद है, गोंड जनजाति के संबंध में निम्नलिखित वर्गों को उनके पैसे से मिलान करें। तो हम लोग पढ़े थे गोंड जनजाति में अलग अलग सब ग्रुप्स था। सबसे पहले गोंड के बारे में ये जानेंगे कि गोंड जो है इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। इसका ज़्यादा कहाँ पे? एमपी में आपको देखने को मिलेगा। और तो राजगोंड, कमियां और धुरगोंड तो मिलाना है, तो राजगोंड क्या होगा? अभिजात वर्ग। उसके बाद है कमियां खेतिहर मजदूर और धुरगोंड सामान्य वर्ग। तो ये 1 2 3 होगा। उसके बाद है, गोड़ाई जनजाति मुख्यतः किस पेशे में संलग्न है? तो जैसे हम लोग पढ़े थे बेगा के बारे में। बेगा का मतलब क्या होता है? जनरली पुरोहित। उसी तरह गोड़ायत का मतलब क्या होता है? जनरली संदेशवाहक, जिसको क्या बोलते हैं? मैसेंजर। जैसे कभी कभी अगर वर्ड आएगा गोड़ायत कहीं पे भी, तो उसका मतलब ये जानना है कि वो कोई भी अगर जैसे कहीं पे सभा हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो उसमें सभा को जो बातों को पहुंचाने का काम कौन करता था? गोड़ायत करता था। तो ये बोल रहा है कि गोड़ायत जनजाति का मुख्य पैसा क्या है? तो ये कृषि होगा। ठीक है। मुगलों के शासनकाल में भूमि जनजाति को निम्न में से किस जनजाति के नाम से जाना जाता था? तो क्या होगा? चुहाड़। और भूमि के बारे में हम लोग ये पढ़े थे कि भूमि जनजाति ज़्यादा आप लोग को कहाँ देखने को मिलेगा? धनबाद में वाला रीजन में।
और धनबाद में इसे किस नाम से जाना जाता है? सरदार के नाम से। और भूमिज जनजाति जो है सो ये ट्राइबल्स ग्रुप में है, ठीक है, प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप नहीं है। भूमिज के बारे में इतना जानना है कि भूमिज को जो है सो धनबाद में सरदार के नाम से जाना जाता है और ये मुगल शासन काल में क्या बोला जाता था? चुआर। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह में पलामू में अंग्रेजों के विरुद्ध किस कबीलाई ने विद्रोह किया था? तो सबसे पहले पलामू में जो विद्रोह हुआ था वो कौन कौन फेमस थे? नीलांबर पीतांबर, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा सिद्धू कानू का संबंध कहाँ से? संथाल से। और यहाँ 1800 पलामू से पूछ रहा है ना, तो ये नीलांबर पीतांबर कौन से जो है सो ट्राइबल ग्रुप से रिलेशन था इनका? तो भोक्ता से, यानी कि खरवार जनजाति से, ठीक है, समझ आ रहा है? खरवार में हम लोग पढ़े थे ना, कौन कौन सा था? भोक्ता, राउत, अलग अलग सब टाइटल ग्रुप पढ़े थे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार कौन है? ठीक है, याद रखना है इसको। कौन होंगे? रामदयाल मुंडा। अच्छा, तो रामदयाल मुंडा के बारे में हम लोग क्या क्या बात किए थे? रामदयाल मुंडा के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले रामदयाल मुंडा जो है सो ये नागपुरी साहित्य में बहुत सारा काम किए हैं, अलग अलग इनकी रचनाएं हैं। और एक हम लोग पढ़े थे झारखंड पीपुल्स पार्टी JPP, जो कब हुआ था एस्टेब्लिशमेंट? 1991 में। इसके फॉर्मेशन में भी रामदयाल मुंडा का नाम है। और बात किए थे कि रामदयाल मुंडा जो पाइका नृत्य है उसको लेके गए थे यूरोप में, ठीक है। जैसे हम लोग छऊ नृत्य को पढ़ते हैं ना कि छऊ नृत्य को कौन लेके गए थे यूरोप में? तो सुधेंद्र नारायण। कब? 1938 में। जस्ट लाइक उसी तरह पाइका नृत्य को रामदयाल मुंडा। समझ आ रहा है? याद रखना है इसको, इंपॉर्टेंट है। और पाइका नृत्य के बारे में आप लोग क्या जानते हैं कुछ? पाइका नृत्य जनरली मार्शल डांस फॉर्म है, मार्शल डांस फॉर्म। इसमें जो है सो ये टोपी पहना जाता है और कलगी लगा हुआ टोपी, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। हाँ, युद्ध मतलब मार्शल आर्ट है, मतलब ये युद्ध से रिलेशन का है। हाँ, रामदयाल मुंडा को पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है। ये रांची यूनिवर्सिटी के कुलपति भी रहे थे। हम लोग जब पढ़ेंगे तो बारे जानेंगे, अभी इतना जानना है। उसके बाद असुर जनजाति में इनमें से किस विशेष परंपरा के तहत बिना विवाह किए लड़का लड़की पति पत्नी की भांति रहते? क्या होगा? इद्दिमी हम लोग पढ़े थे। और चामबंदी संस्कार का भी संबंध कौन सा ट्राइबल ग्रुप से? असुर। क्या चीज होता है इसमें? प्रोटेक्शन के लिए चमड़ा का पहना जाता है। और ये लोलू घोटू ये सब पढ़े थे, क्या था? लोलू छोटू गोमकू, और तो ये खाना को बोलते हैं। और झुरनई बोथा या फिर झुरनई बोथा भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है मुंडा जनजाति में सामाजिक व्यवस्था से संबंधित नामांकन का मिलान करें। मतलब जो मुंडा ट्राइब्स है, मुंडा ट्राइब्स में अलग अलग जो होता है, जैसे डॉर्मेट्री हो गया, उसको किस किस नाम से जाना जाता है? तो युवागिरी को क्या बोलते हैं? गिट्टी ओड़ा। विवाह को अरंडी। विधवा विवाह को सगाई। और वधूमूल को वनुंग टका। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती है जो इंडो आर्यन परिवार के अंतर्गत आती है? तो सबसे पहले जो इंडिया लेवल मतलब जो ये 4 भाषा कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है, मतलब ये लैंग्वेज को 4 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले अगर बात करें तो इंडो आर्यन भाषा ग्रुप होता है, इंडो आर्यन, ठीक है, जिसको भारोपियो भी बोलते हैं, ये पहला होता है। दूसरा होता है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा ग्रुप। ऑस्ट्रो एशियाटिक हम लोग भाषा के बेसिस पर बांट रहे हैं, ना कि उसका कल्चरल या ट्राइबल। तो ऑस्ट्रो एशियाटिक। और जो थर्ड होता है वो द्रविडियन। एंड फोर्थ इंडो तिब्बतियन या सीनी तिब्बतियन बोलते हैं इसको, ठीक है। और अगर बात करें हम पूरा इंडिया लेवल पर सबसे ज़्यादा जो भाषा ग्रुप का यूज होता है वो भारोपीय भाषा परिवार, जिसको हम
इंडो आर्यन भाषा परिवार बोलते हैं। पूरा इंडिया में 72% लगभग ये भाषा बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका, जैसे बात करें द्रविडियन का, तो ये लगभग 19 to 20%। एंड थर्ड है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक, और फोर्थ है कौन सा, चीनी तिब्बतियन भाषा परिवार। और अगर बात करें, जैसे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि झारखंड में कौन कौन सा भाषा परिवार का भाषा बोला जाता है, तो झारखंड में 3 तरह का भाषा परिवार का भाषा बोला जाता है। सबसे पहले बात करें हम भारतीय भाषा परिवार, इसमें अलग अलग जितना भी लैंग्वेज है, जैसे कि आपका हिंदी हो गया, पंचपरगनिया, कुरमाली, उसके बाद भोजपुरी, और उसके बाद नागपुरी, खोरठा, ये सारा जो है सो भारतीय भाषा परिवार या फिर इंडो आर्यन भाषा परिवार में है। नेक्स्ट है, अगर आपका बात करें ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार में, तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार में आपका जैसे संथाली है, मुंडारी है, ये हो है, और खड़िया का जो लैंग्वेज है ये इसमें आता है। और जो थर्ड है द्रविडियन भाषा परिवार में, तो अगर बात करें हम झारखंड के बेसिस पे, झारखंड में द्रविडियन भाषा परिवार पे कौन कौन सा है, कुड़ुक और मालतो। कुड़ुक किसकी भाषा है, उराव, और मालतो सोरिया पहाड़िया माल पहाड़िया का। और जितना भी साउथ इंडिया का भाषा परिवार है, साउथ इंडिया, वो सारा द्रविडियन है। जस्ट लाइक तमिल, तेलुगु, ये सब आपका द्रविडियन भाषा परिवार है। और ये जो चीनी तिब्बतियन भाषा परिवार है, नाम से पता चल रहा है, ये जनरली नॉर्थ ईस्ट में, जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है उसमें कुछ कुछ जो लैंग्वेज है, जैसे खास गारो, जो अलग अलग लैंग्वेज है वो आता है ये चीनी तिब्बतियन भाषा परिवार में। ये सबसे कम भाषा का यूज किया जाता है। और अगर हम लोग प्रोस्पेक्टिव, झारखंड के प्रोस्पेक्टिव पर बात करें, तो यहाँ पर 3 तरह का भाषा परिवार का भाषा यूज होता है। कौन कौन सा, भारतीय, द्रविडियन एंड सेकेंड थर्ड ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। समझ में आ रहा है? जो जो नहीं आप उसको लिख लीजिए। हाँ, जो चीनी तिब्बतियन भाषा परिवार है वो जनरली नॉर्थ ईस्ट में यूज किया जाता है। ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज है उसमें, पूरा सबसे कम यूज होता है उसका ये इंडिया में। और झारखंड में 3 तरह का भाषा परिवार का भाषा यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हम लोग को पता चल गया क्या होगा इसका आंसर, भोजपुरी। अगर संथाली का बात करें तो ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार है। अगर बोडो का बात करें तो ये भी नहीं है, और गारो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात के मामले में किस जनजाति की महिलाएं पुरुष जनसंख्या से अधिक है? ठीक है, तो क्या होगा आंसर, खड़िया। मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मतलब ये ट्राइबल ग्रुप में लिंगानुपात किसका अधिक है, पुरुषों से महिलाओं का। ठीक है, तो खड़िया का जनरली ये 1003 है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, इसीलिए दे दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंजारा जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब हम लोग को बात करना है बंजारा ट्राइब के बारे में। तो सबसे पहले अगर बंजारा ट्राइब के बारे में बात करें, तो ये बंजारा ट्राइब जो है 33 ग्रुप में बंजारा ट्राइब है। बंजारा मेनली बंजारा ट्राइब जो है सो घुमंतु किस्म का जीवन व्यतीत करते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। इनका मूल निवास स्थान राजस्थान में आ जाता है, राजस्थान के मेवाड़ से। ठीक है, और तो इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया है, इस जनजाति में विवाह पूर्व सगाई की प्रथा प्रचलित है? तो है, हम लोग बात किए थे। इस जनजाति में अल्लाह उदल की लोक कथा प्रचलित है। ठीक है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस जनजाति में गीतों में चंद्रगुप्त मौर्य के गीतों का वर्णन मिलता है? तो उसी दिन जिस दिन हम लोग क्लास कर रहे थे उस दिन बताए थे कि किसका, पृथ्वीराज चौहान का। अगर आप लोग को याद नहीं रहेगा तो ऐसा याद कर सकते हैं आप, जनरली ये राजस्थान से शिफ्ट किए, तो पृथ्वीराज चौहान भी कहाँ के थे, मेवाड़ के शासक थे। तो उस तरह याद रखना है। तो उपरोक्त सभी कथन असत्य है, या फिर कौन सा होगा इसमें, ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा चिति लिपि का विकास इनमें से किस व्यक्ति के द्वारा किया गया? तो लोकोबोद्रा। रघुनाथ मुर्मू का बात करें तो ओलचिकी का याद रखना है।
और श्रीनिवास पानुरी का संबंध खोटा साहित्य से है, खोटा साहित्य से इनका संबंध है। श्रवण गोस्वामी भी हम लोग बात करेंगे। श्रवण गोस्वामी जो है सो एक बुक लिखे जंगल तंत्रम, याद रखिएगा इसको, ये भी क्वेश्चन पूछा है, जंगल तंत्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी मुंडाओं की मुख्य भाषा कौन सी है? तो ये बोला जा रहा है कि जो मुंडा ट्राइब्स जो नॉर्थ साइड शिप रहते हैं उनकी भाषा कौन सी है? तो ये भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया और इसका आंसर है संथाली। ठीक है, उत्तरी मुंडाओं की मुख्य भाषा संथाली है, याद रखना है। किस क्या है? संथाली। कोई दिक्कत है यहाँ तक? और जो चीज़ नहीं उसको नोट करते जाओ, अगर फास्ट है तो धीरे बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उराव जनजाति द्वारा विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले शिकार के संबंध में निम्न में से कौन सा मिलान सही है? सबसे पहले अगर उराव ट्राइब्स का बात करें तो ये झारखंड का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट एंड एजुकेटेड ट्राइब्स है उराव ट्राइब। अगर इन द प्रोस्पेक्टिव ऑफ झारखंड की बात करें तो ये सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इनका उराव का। और उराव को हम बात किए थे कि ये जो शिकार को क्या बोला जाता है? सेंद्रा बोला जाता है। तो उसी तरह बोला जा रहा है कि इनमें कथनों पर विचार कीजिए। तो बैसाख में बीसू सेंद्रा, ठीक है, नेक्स्ट है तो बैसाख में बीसू सेंद्रा हम लोग पढ़े ना, बैसाख में बीसू सेंद्रा, फागुन में फागु सेंद्रा और सावन में जेठ शिकार। तो जनरली ये मतलब तीनों कथन सही है, तो क्या होगा? सभी कथन सही है। उराव जनजाति में प्रचलित मान्यता के अनुसार हरबोड़ा संस्कार के बाद मरे लोगों की आत्मा उनके पूर्वजों की आत्मा से मिल जाती है। इसे क्या बोला जाता है? कोहा बेंजा, याद रखना है। मतलब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि उराव जनजाति में प्रचलित मान्यता के अनुसार हरबोड़ा संस्कार के बाद मरे लोगों की आत्मा उनको पूर्वजों के साथ मिल जाती है। इसको क्या बोला जाता है उस लैंग्वेज? तो उसको कोहा बेंजा बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें इसका अलग अलग टर्म में, तो जो खनरिया है, खनरिया क्या है? हम लोग बात किए थे करिया और खनरिया। तो करिया किसका वस्त्र है? पुरुषों का, और खनरिया महिलाओं का, याद रखना है। करिया और खनरिया, करिया और खनरिया कौन सा ट्राइबल ग्रुप्स का है? उराव का। और अगर बात करें पेल एड़पा और जोंग एड़पा, हम लोग बात किए थे, ये क्या है? युवा गिरा है, जिसको क्या बोलते हैं? घुमकुरिया। और घुमकुरिया में दो अलग अलग युवा गिरा था, पुरुष का और महिलाओं का। पुरुष को जोकेड़पा और महिलाओं का पेड़पा। जोकेड़पा का संचालक को क्या बोलते हैं? धांगर महतो, और पेड़पा को बड़की धांगरी। तो इसी तरह बात है। और गोत्र को क्या बोलते हैं? ये लोग अपने आप को गोत्र को किल्ली बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न पर विचार करें। तो ये सबसे पहले महली ट्राइब्स के बारे में बात किया जा रहा है। और महली ट्राइब्स के बारे में क्या जानना है? ये क्या चीज़ का काम करते हैं? बांस से रिलेटेड काम करते हैं। और ललित प्रसाद विद्यार्थी के अकॉर्डिंग इनको आर्टिसन माना गया है। ठीक है, बांस से रिलेटेड काम करते हैं। तो बोला गया कि रिजले के अनुसार उपरोक्त में से कौन सा महली जनजाति की उपजाति है? तो जब महली का उपजाति के बारे में पढ़े थे, रिजले के अकॉर्डिंग बांटा गया था कितने अलग अलग ग्रुप्स में? 5 अलग अलग ग्रुप्स में। बांसफोड़ माली, बांसफोड़ माली का क्या काम है? बांस से रिलेटेड काम है बांसफोड़ माली का। पातर माली का क्या काम है? पातर माली का खेती से रिलेटेड। और सोलंकी महली का, और तांती महली का पालकी ढोने का। पालकी ढोने का किस ट्राइब्स का काम था? खड़िया ट्राइब्स का। और खड़िया को किस नाम से भी जाना जाता है? खड़िया या फिर खनखड़िया, खड़खड़िया और महली मुंडा। तो ये पांचों जो ट्राइब्स है ये रिजले के अकॉर्डिंग सही है जो माटा गया था। बांसफोड़ महली, पातर महली, सोलंकी महली, तांती महली और महली मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के जिले में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या पाई गई है। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताया गया है। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा एसटी कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है,
तो रांची में पॉपुलेशन में अधिक है, ठीक है। तो यहां पे बोला जा रहा है निम्न ऑप्शंस में, तो ऑप्शंस में कौन होगा? गुमला में होगा। अब अपना भी माइंड लगा सकते, देवघर तो होगा नहीं, सिमडेगा में तो पॉपुलेशन कम है, और सरायकेला में तो जान रहे वो ज़्यादा डेवलप है, तो वहाँ पे तो उनका पॉपुलेशन ज़्यादा है नहीं, तो क्या होगा? गुमला होगा। कोरा जनजाति को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो धांगर। कोरा ट्राइब्स को, कोरा एक ट्राइब्स है, याद रखना है, और कोरवा भी ट्राइब्स है, कोरा और कोरवा। बट कोरवा जो है वो कौन सा है? प्रिमिटिव वल्नरेबल यानी कि आदिम जनजाति है कोरवा। कोरवा क्या है? ये आदिम जनजाति है, और कोरा नहीं है, तो ये भी माइंड में रखना है। समझ में आया ना? पता चला कि कोरा और कोरवा लग रहा है एक ही है। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा झारखंड आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गई है? तो असुरी लैंग्वेज, और हम लोग बात किए थे असुरी का लैंग्वेज का नाम क्या है? मलय। और इनका ज़्यादा पॉपुलेशन पाट रीजन में, ज़्यादा नेत्रहाट में, और हाल ही में भाषा पर काम किया गया, रेडियो पर इनका प्रसारण हुआ है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की जनजाति में से किससे समानता रखती है? तो श्रीलंका की बेडा जनजाति और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी से, तो ये दोनों से यहाँ की जनजाति समानता रखती है, ठीक है। ऑस्ट्रो एशियाटिक जब बात करते हैं ना, उसका मतलब बात ही यही हो रहा है कि वो ऑस्ट्रेलिया से उनका रिलेशन है, और यहाँ के एशिया का मर्ज रूप है। समझ में आ रहा है जब हम लोग बात करते हैं? और जब हम द्रविडियन का बात करते हैं, तो द्रविडियन मतलब माइंड ये लगाना साउथ इंडिया से बात हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाली समुदाय ने इसको कौन सी चित्रकला का अभ्यास करते हैं? तो जादोपटिया। और ये ज़्यादा फेमस है पश्चिम बंगाल के सीमा से रिलेशन जहाँ पे है, ठीक है, जस्ट लाइक जामताड़ा और दुमका में। समझ आ रहा है? तो जादो, ये जादोपटिया में जादो और पटिया दो अलग अलग वर्ड है। सबसे पहले ये जानना है कि संथाली समुदाय का जादोपटिया जो है सो एक क्या है? क्या है जादोपटिया? चित्रकला है। और ये ज़्यादा जो है सो बात कर रहे हैं हम लोग जो पश्चिम बंगाल का सीमा सटा हुआ है, जहाँ पे संथाल लोग रहते हैं, तो ये ज़्यादा जामताड़ा और दुमका का रीजन में ज़्यादा है जादोपटिया। और ये एक्चुअली बंगाल में ज़्यादा जादोपटिया चित्रकारी चलता है। और इसमें जादोपटिया दो अलग अलग वर्ड होता है। जादो मतलब होता है जादूगर, जादूगर, और पटिया मतलब जिसमें चित्र बनाया जाता है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे आगे, लेकिन ये जानना है कि जादोपटिया, हाँ, जादोपटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुमकुरिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो घुमकुरिया किसका डॉर्मेट्री है? उराव का। इसमें केवल युवकों को जनजातीय रीति रिवाजों एवं परंपराओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। सही बात है ना? अलग अलग है, जोक हेड़पा और पेलेड़पा, ठीक है। इसमें 10 से 11 वर्ष की आयु में प्रवेश दिया जाता है। विवाह होते ही घुमकुरिया की सत्यता समाप्त हो जाती है। तो दोनों क्वेश्चन, दोनों स्टेटमेंट सही है, और पहला वाला गलत है। अगर वहीं पे रहता कि अलग अलग दोनों के लिए होता है तो सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरो जनजाति में वधू मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? तो दस्तूरी। और हम लोग बात करें गोनोंग टका, तो किसमें? हो में, और मुंडा में भी, डाली कटारी बिंझिया में, ठीक है। तो वही चेरो जनजाति में क्या बोलते हैं? दस्तूरी। मुंडा जनजाति में सामाजिक व्यवस्था से संबंधित नामांकन का मिलान करें। मतलब जो अलग अलग सोशल सिस्टम है उसको बात करना है हम लोग। तो ग्राम प्रधान को क्या बोलते हैं? मुंडा जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या बोलते हैं? ग्राम प्रधान को। और ग्राम पंचायत को?
ग्राम पंचायत प्रधान को बोलते हैं मानकी, ग्राम पंचायत को हातू बोलते हैं और ग्राम पंचायत प्रधान को हातू मुंडा और परहा पंचायत प्रधान को मानकी बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। बुरु पर्व सामान्यतः किस माह में मनाया जाता है? दिसंबर में। और बुरु पर्व ये कौन सा जनजाति से? मुंडा ट्राइब से, याद रखना है। मुंडा ट्राइब से है और दिसंबर में मनाया जाता है। संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा होता है? बापला जो बोलते हैं, विवाह को बापला बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में आदिवासियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो फिर ऑप्शन से देखना है, तो कौन सा होगा? वेस्ट सिंहभूम। और सबसे ज़्यादा रांची में, परसेंटेज के बेसिस पे खूंटी में। झारखंड सरकार के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में किसे स्थायी कृषक के रूप में भी जाना जाता है? तो ये ललित प्रसाद विद्यार्थी के अकॉर्डिंग कल्चरल बेसिस पे बांटा गया है। अगर परमानेंट एग्रीकल्चर पे कौन कौन है? अस्थाई कृषक संथाल, मुंडा, उराव। ठीक है, ये सब जो है सो क्या है? अस्थाई कृषक। और अगर शिफ्टिंग कल्टीवेशन का बात करें तो यहाँ पे क्या होगा? संथाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है? असुर होगा। और इनका संबंध कहाँ से बताया जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता से। और आरण्यक वेद में भी इनका जिक्र है। निम्नलिखित जनजातियों में कौन सा मृतकों की याद रखने के लिए शासनदरी जगह मनाया जाता है? तो कौन होगा? मुंडा जनजाति में। किसमें? हम लोग पढ़े थे ना, मुंडा में। जनजातीय अनुसंधान संस्थान को किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये याद रखिएगा, आंसर दिया था 1953। इसको क्वेश्चन को जैसो देखिएगा। ठीक है, जनजातियों में होने वाली कर्मा पूजा हिंदू धर्म के डैश के पर्व के समान है। तो ये सबसे पहले बात, कर्मा पूजा क्या चीज से रिलेशन बता रहा है? कब मनाया जाता है ये? कौन सा? भादो में, भादो शुक्ल पक्ष की एकादशी। याद रखना, भादो नहीं, सिर्फ भादो शुक्ल पक्ष एकादशी। एकादशी मतलब 11वां दिन। तो क्या होगा? रक्षाबंधन। भादो शुक्ल पक्ष का एकादशी। झारखंड में राजमहल पहाड़ियों में कौन सी प्रमुख जनजाति निवास करती है? तो सोरिया पहाड़िया। बिंझिया जनजाति स्वयं को इनमें से किस क्षेत्र का निवासी मानती है? विंध्य का निवासी मानते हैं। कुड़प्पा किधर है पता है? कुड़प्पा कर्नाटक में। बहुत बार पढ़ेंगे हम लोग कुड़प्पा कालीन चट्टान, यानी कि उसका संबंध वहां से है। हाँ, उसके बाद है दक्कन, डेक्कन प्लेटू। कहाँ से होगा इसका संबंध? डेक्कन चार्जर्स टीम आया था पता है, आईपीएल में पहले खेलता था, तो नाम उसका क्यों रखा गया डेक्कन? तो उसका रिलेशन है वहाँ से तब ना। तो डेक्कन प्लेटू महाराष्ट्र और ये उधर वाला रीजन, हाँ डेक्कन प्लेटू में। मुंडा आदिवासी क्षेत्रों में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? हातू मुंडा। निम्नलिखित जनजातियों में कौन सा एक बहादुर मार्शल जनजाति के रूप में जाना जाता है? तो ये खरवार। तो खरवार है ऑप्शन में। कहाँ पे खरवार? हाँ, तो खरवार। संथाल जनजाति के मुख्य सरदार को क्या बोला जाता है? आने की ये बोल रहा है कि संथाल जनजाति में जो मांझी बोला जाता है। सरदार क्या पढ़े हम लोग? भूमिज को कहाँ बोलते हैं? धनबाद वाला एरिया में। कंवर जनजाति को किस वर्ष भारत सरकार के जनजाति की श्रेणी में डाला गया था? 2003 में। कौन कौन? कोल और कंवर। और रिसेंट में कब?
2000 डेट के साथ कितना कब था? 8 क्या? हाँ, आदिवासी त्योहारों में पूजित कौन सा वृक्ष झारखंड राज्य का वृक्ष माना जाता है? तो क्या होगा? सखुआ। स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार की जनजाति से संबंधित है, तो ये क्या होगा? मुंडा। पोटो सरदार यहाँ पे ऑप्शन में जैसे देखेंगे तो यहाँ, ठीक है, मुंडा ट्राइब से। ये कहाँ से इनका रिलेशन है? सिंहभूम वाला एरिया से। मुंडा राजनीति के प्रमुख देवता कौन होते हैं? तो अर्जुन मुंडा कौन मारा था इसमें? क्या होगा? सिंहभोंगा होगा। हु इज द मेन? तब अर्जुन मुंडा कैसे मारना है? अर्जुन मुंडा बिटलाहा क्या है? एक प्रकार का सजा है। झारखंड के मुंडा भाषा परिवार में कौन सी भाषा आती है? तो अभी हम बात किए 4 प्रकार का भाषा परिवार। तो मुंडा भाषा ये जो सब कौन सा भाषा में आएगा? ऑस्ट्रो एशियाटिक पढ़े थे ना अभी। तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार में खोरठा, तो खोरठा क्या चीज़ में आएगा? अभी बताएं। भारोपीय, इंडो आर्यन, पहाड़िया, द्रविडियन। तो क्या होगा आंसर? खड़िया। खड़िया जो है सो कौन सा भाषा परिवार में आता है? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत नहीं आती है? तो क्या होगा? मुंडारी होगा। मुंडारी कौन सा भाषा ग्रुप में आएगा? ऑस्ट्रो एशियाटिक। ऑस्ट्रो। और इंडिया लेवल पे कितना? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या रैंक है इसका? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार का सेकंड द्रविडियन है, थर्ड है। और झारखंड में कितनी प्रकार की भाषा परिवार बोली जाती है? 3 भाषा परिवार, ठीक है। नीलांबर और पीतांबर शाह नामक 2 भाई जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों की मुसीबत खड़ी कर दी, में कौन से ट्राइब से होंगे? खरवार। पहले भी आया था क्वेश्चन नीलांबर पीतांबर, लेकिन वो बोला था 1857 से रेट भोक्ता दिया था, तो ये खरवार जनजाति। झारखंड में किस जनजाति के युवा करे को गित्ती-ओड़ा बोला जाता है? तो मुंडा होगा। क्या होगा? मुंडा। कुड़ुक भाषा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुछ अपना क्वेश्चन माइंड से भी सोचना होता है, ठीक है। तो झारखंड ने कुड़ुक को एक भाषा के रूप में मान्यता दी और अपने छात्र अपने स्कूल की अंतिम परीक्षा में इसके लिपि में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर सेकेंड लैंग्वेज, बहुत सारा सेकेंड लैंग्वेज है झारखंड में, पता है, तो कुड़ुक भी सेकेंड लैंग्वेज के रूप में है। 16 लैंग्वेज है तो उसमें कुड़ुक भी है। और सबसे ज़्यादा झारखंड ही एक राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा लैंग्वेज को मान्यता देके रखा है, याद रखना है। तो कुड़ुक, तो अगर इसका लिपि आविष्कार हुआ है, कौन लिपि आविष्कार की है? लोकोभोद्रा। लोकोभोद्रा तो नारायण राव। लिपि का नाम क्या है? तोलोंग सिकी। तो कुड़ुक की लिपि का नाम क्या है? तोलोंग सिकी, सही है। कुड़ुक द्रविड़ परिवार की जनजातीय भाषा है, तो ये क्या होगा? सभी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदरी, अंगिका और नागपुरी भाषाएं जो झारखंड में बोली जाती है वह किस भाषा परिवार से आएगी? कौन सा? इंडो आर्यन। इनमें से कौन सा द्रविड़ मूल की एक जनजाति है जो मुख्य रूप से झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में केंद्रित है? तो कौन सा होगा? उराव ना होगा। और ये छोटा नागपुर में कौन? नॉर्थ या साउथ? साउथ छोटा नागपुर में। और असुर कहाँ पे ज़्यादा इनका है? पाट रीजन में। बेगा प्रजाति डैश को पवित्र जानवर मानते हैं, तो हम लोग पढ़े थे किसको? बाघ को। और बेगा का मतलब पुरोहित। और बेगा क्या है? एक ट्राइब्स है। मुडारों की पुरखा कहानियों एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है, इस परंपरा को क्या बोलते हैं? सोसो बोंगा। मतलब ये क्या बोला जा रहा है, समझ में आया? मतलब जो मुंडा का जो कहानी है जिसे हम लोग लोकगीत पढ़े होंगे, ठीक है, खोरठा में, तो उसको जो सोसो बोंगा में उसको संकलित है,
जनगणना 2011 के अनुसार निम्न से कौन सी जनजातियों का कुल मिलाकर लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है? तो इसका होगा मुंडा और संताल। ये जैसे कि प्रीवियस ईयर में पूछा था, इसीलिए दे दिए ताकि अगर कभी क्वेश्चन पूछे तो याद रखना है। अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 के विद्रोह में निम्नलिखित में कौन सी जनजाति छोटा नागपुर के कबीलों ने भाग लिया था? तो 1831 में विद्रोह हुआ था, तो कौन कौन? कोल विद्रोह। कोल विद्रोह में कौन कौन से जनजाति थे? हो और मुंडा। झारखंड के आदिवासी गांवों में होकर का क्या काम होता है? तो ये जानकारी को प्रचार देने का। ये तो माइंड से पता चल सकता था, यही होगा। बीपी केसरी के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी सदान नहीं है? जैसे कि जेपीएससी जो लास्ट जेपीएससी था उसमें पूछा गया था, तो इसका भूमिहार है। ठीक है, भूमिहार मतलब जैसा हम सोच रहे वैसा इसका आंसर नहीं है। ये क्वेश्चन जो है 7 to 10 जेपीएससी का पीटी में पूछा गया था कि बीपी केसरी के अनुसार निम्न से कौन सी जनजाति सदान नहीं है, तो आंसर इसका दिया गया था भूमिहार। हाँ, इसी को माना है। तो याद रखना, अगर इन केस अगर क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो अब को आंसर तो यही माना है। तो ये बीपी केसरी के अकॉर्डिंग करना है। तो हो सकता है बीपी केसरी के बारे में पता है आप लोग को? नहीं पता है? बीपी केसरी ये रांची के और मांझी से इनका संबंध है। ठीक है, और झारखंड में बहुत सारा ये बुक और अलग अलग चीज़ों पर शोध किए हैं बीपी केसरी। तो ये जो है सो भूमिहार को सदान नहीं माने हैं। ठीक है, बीपी केसरी के अनुसार में कौन सा सदान नहीं है? तो भूमिहार याद रखना है। अब तो ये हम तो मतलब बीपी केसरी के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं ना, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरिया पहाड़िया बेरू गोसाई की पूजा किस प्राकृतिक शक्ति के रूप में करते हैं? तो किसका? सूर्य के रूप में। हम लोग बात किए थे ना सोरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया के बारे में, उनके अलग अलग बात किए थे ना गॉड के बारे में। हाँ, हो समुदाय में वधु मूल को क्या बोलते हैं? हो समुदाय में वधु मूल को गोनोंग बोलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? गोनोंग, तो गोनोंग टका। ये सुखदाम क्या चीज है पता? तो सुखदाम क्या पढ़े हम लोग? किसका वधु मूल्य है? कौन सा ट्राइब में सुखदाम वधु मूल्य बोलते हैं? जैसे दाम लिखा है यहाँ, तो हम आगे सुख लगाएं, तो सुखदाम कौन सा ट्राइबल ग्रुप में वधु मूल्य को बोलते हैं? कवर में। ठीक है, कैसे होगा बताओ? बुरु क्या बोलते हैं? पहाड़ को बोलते हैं। और बुरु फेस्टिवल किसका? मुंडा का। कब मनाया जाता है? दिसंबर में। निम्नलिखित में से किस पर्व से पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति की उजागर तो बताए थे? क्या होगा? फागे फेस्टिवल। खड़िया के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग, तो क्या बोले थे? इसका 3 अलग अलग सब ग्रुप से कौन कौन सा? दूध खड़िया, धेलकी खड़िया और पहाड़ी खड़िया। सबसे ज़्यादा कौन है विकसित और सबसे ज़्यादा पहाड़ी खड़िया। लोहा गलाना आदिवासियों की पारंपरिक पैसा किसका? असुर का। स्क्रॉल चित्रकला का श्रेय झारखंड की कौन सी जनजाति को जाता है? तो सबर। सबर ट्राइब्स के बारे में क्या क्या पढ़े हम लोग? कहाँ है इनका ज़्यादा सा केंद्र सबर ट्राइब्स का? वेस्ट, ये सिंभू वाला रीजन में। ठीक है, सबर बिरहोर का है। और पढ़े थे कि महाश्वेता देवी के बारे में, कि महाश्वेता देवी इस पर, हाँ, और महाश्वेता देवी है कौन? राइटर है, लेखिका है। ठीक है, महाश्वेता देवी जो है सो बिरसा मुंडा पर भी जो है सो बहुत सारा लेख लिखी है, याद रखना है। महाश्वेता देवी। अरण्य अधिकार याद रखना है, अरण्य अधिकार।
अरण्य अधिकार मतलब जंगल का अधिकार। ऐसा नहीं है कि सब चीज़ बुक में मिलेगा, ये सब याद भी रखना है। महाश्वेता देवी का लिखा हुआ अरण्य अधिकार जो कि बिरसा मुंडा पर लिखा गया था। झारखंड राज्य की सरकारी आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार निम्न जनजाति में कौन सा हंटर गैदर प्रकार है? तो क्या होगा? कोरवा। उस भाषा परिवार की पहचान करें जो कि मुंडा भाषा परिवार से संबंधित है। तो क्या होगा? मुंडा भाषा परिवार में कौन आएगा? हो, भोजपुरी, मैथिली, सिंधी, कौन? हो होगा। भोजपुरी इंडो आर्यन भाषा परिवार है, मैथिली भी इंडो आर्यन है, तो क्या होगा? हो ही ना होगा, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार में आता है। शैलेद मुंडारी नागपुरी और हिंदी में कविताएं और हिसीर आधुनिक मुंडारी गाने किसके द्वारा संकलित किया गया था? तो ये एक्चुअली में शैलेद एक बुक है, ठीक है, बुक। उस बुक में मुंडारी नागपुरी और हिंदी का कविता लिखा गया है, और जो हिसीर है वो आधुनिक मुंडारी गाना लिखा गया है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा था क्वेश्चन। तो इसके हैं रामदयाल मुंडा। शैलेद और हिसीर का रचना कौन किए हैं? रामदयाल मुंडा। अब ये शैलेद एक्चुअल में एक बुक का नाम है और हिसीर भी एक बुक का नाम है। अगर शैलेद बुक देखेंगे तो उसमें मुंडारी नागपुरी और हिंदी में कविता हमको मिलेगा लिखा हुआ, और हिसीर में आधुनिक मुंडारी गाने। तो याद रखना है, कहीं रिपीटेशन अगर कभी हो जाए क्वेश्चन तो याद रखना है। पंडित रघुनाथ मुर्मू ने संताली संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कौन सा लिपि को डेवलपमेंट किए थे? ओल चिकी। कब? 1941 में। बरांग चिती किसका है? लोकोबोद्रा। कौन सा ट्राइब्स का? हो। तोलोंग सिकी नारायणुरा किसका? उराव का। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र का एक अनोखा प्रसंग हाइब्रिड भाषा का उदय हुआ है, जिसका उपयोग उन्होंने उनके लिंगुआ फ्रैंक के रूप में किया जाता है। सादरी, जैसे पहले भी बताएं कि जो अलग अलग भाषा का मिक्सचर, जैसे यहाँ का जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार है, द्रविडियन भाषा परिवार है, इंडो आर्यन भाषा परिवार है, तो अलग अलग बंगाली लैंग्वेज, जो लैंग्वेज अलग अलग भाषा से जो डेवलपमेंट हुआ सादरी लैंग्वेज, ठीक है। किस जनजाति ने बांस को ही अपना मूल केंद्र मानकर अर्थव्यवस्था का आधार चुना है? तो महली। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? नहीं, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, गलत है। सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू नेता थे कौन से विद्रोह से? संथाल विद्रोह से। कब हुआ था संथाल विद्रोह? 1931 में। कब हुआ था संथाल विद्रोह? 1931 में। कौन विद्रोह हुआ था? 1831 में होता कि 1931 में हुआ था? तो 1931 में कौन विद्रोह हुआ था? हरिबाबा आंदोलन पढ़ा है? कब हुआ है? 1931 में कौन सा विद्रोह हुआ पता है? कौन सा? हाँ, क्या? हाँ, संथालों की सामुदायिक व्यवस्था में ये जो मांझी होता है उसका उप प्रधान पूछ रहा है, तो प्रमाणिक बोलते हैं उसको। यहाँ होगा मांझी और ये होगा संथाली और यहाँ होगा प्रमाणिक। कौन सी जनजाति उड़ीसा से आकर बसी है? बात किए थे हम लोग। कौन? खोंड। और खोंड के बारे में बात किए थे कि सबसे कम पॉपुलेशन खोंड का है, जो टोटल जितना भी है ना खोंड का। खोंड ट्राइबल्स में एक पढ़े थे हम लोग, क्या पता है? नरबली प्रथा। क्या बोलते हैं उसको? नाम क्या है? मरिहा। याद रखना है, नरबली प्रथा को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथालों से संबंध में निम्नलिखित का कौन सा कथन सत्य है? ट्रू बताना है। तो संथाल जनजाति का संबंध प्री द्रविडियन प्रजाति समूह से है। संथाल जनजाति का युवा गिरिंग तय कहलाता है। सही है। क्या बोलते हैं युवा गिरे को? तो घोटुल।
संथालों में विधवा विवाह अमान्य नहीं माना जाता है। संथालों में विधवा विवाह को अमान्य सगाई पढ़े हम लोग। संथाल में विधवा विवाह नहीं है, ठीक है। तो ये झारखंड के किस आदिम जनजाति के युवाओं द्वारा अपने भाषा का संरक्षित मोबाइल रेडियो प्रारंभ किया गया? तो कौन सा? लैंग्वेज का नाम क्या है? मलय। इनमें से कौन सी जनजाति अपने आप को उच्च हिंदू मानती है? बेदिया। और अगर बथुरी का बात करें और करमाली, ये अपने आप को सदान मानती है। बिंजिया भी है, ठीक है, लेकिन तो बेदिया याद रखना कि अपने आप को उच्च हिंदू मानती है। अब बिंजिया अपने आप को सदान मानती है, बिंजिया भी उच्च हिंदू मानती है, लेकिन मतलब याद रखो, मतलब इसको हटाओ, बेदिया बिंजिया दो। हाँ, तब बेदिया और बिंजिया दोनों है। कौन सा असुर जनजाति से संबंधित है? तो इस जनजाति में कुंवारे लड़के या लड़कियों द्वारा केला का पौधा नहीं लगाया जाता है, ठीक है। इस जनजाति में गर्भवती स्त्री सूर्य ग्रहण को देखना शुभ मानती है। शुभ मानेगी कोई भी चीज, मतलब अपना कॉमन सेंस लगाना है। इस जनजाति का प्रमुख पेय पदार्थ बोथा और बस। इस जनजाति में सुरक्षा है तो चमड़े का बना, पढ़े थे ना हम लोग, चमड़े का, उसको क्या बोलते हैं? चामबंदी संस्कार। तो याद रखना ये गलत है, ठीक है। निम्न समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? चामबंदी संस्कार। इस असुर जनजाति में चमड़े का बना पहनाने का प्रथा है ना, तो उसको चामबंदी, इसको याद रखना है। प्रमुख पेय पदार्थ बोथा है, सही है, और ये भी सही है, वो गलत है, ठीक है। समझ आ रहा है? निम्न विकल्पों में से कौन सा उपेक्षित जनजाति है? बैगा। ये जैसे पढ़ेगा बुक में लिखा है कि बैगा को उपेक्षित जनजाति माना गया है, इसलिए बैगा एक उपेक्षित जनजाति है। उपेक्षित मतलब जिसका वैल्यू नहीं है। हाँ, झारखंड की लोकप्रिय चित्रकला स्क्रॉल पेंटिंग का विकसित करने का श्रेय सबर। सरदारी आंदोलन के प्रथम चरण में प्रभाव के परिणाम स्वरूप उरांव की भूमि का जो सर्वेक्षण किया गया था वो लाला लोकनाथ के नेतृत्व में किया गया था, ठीक है। जब हम लोग आंदोलन में पढ़ेंगे ना, तो आंदोलन में पढ़ेंगे कि जो भूमि का सर्वेक्षण का काम दिया गया था, तो लाला लोकनाथ के नेतृत्व में अलग अलग भूमि का सर्वेक्षण किया गया था। खुटकट्टी भूमि का नाम दिया गया था मुंडाओं की ज़मीन को, उरांव की ज़मीन को कौन सा? भुयरी, कोड़वा सदानों की ज़मीन। तो ये जो काम दिया गया था लाला लोकनाथ को दिया गया था, हम लोग पढ़ेंगे। झारखंड में किस जनजाति को योद्धा जनजाति के रूप में जाना जाता है? तो मार्शल ट्राइब्स, खरवाल को बोलते हैं, याद रखना है। तो ऑप्शन नहीं है। जनजाति समाज में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? हाँ, वो भी लड़ाकू है, लेकिन याद रखना अगर खरवार आंसर आएगा तो खरवार मारना है। जनजाति समाज में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आदिवासी समाज में बाल विवाह की प्रथा प्राय नहीं पाई जाती है, सही है? पाया जाता है या नहीं? नहीं पाया जाता है। कौन सा ट्राइबल्स में पाया जा रहा था? खरवार में, जो आदि विवाह को श्रेष्ठ मानता था। कौन सा ट्राइब्स में? खरवार में। दहेज प्रथा का अभाव भी देखा जाता है, तो दहेज प्रथा है नहीं ना है, तो वधू मूल्य की परंपरा रही है, तो ये सही है। बाल विवाह की प्रथा नहीं पाई जाती है, सही बात है। दहेज प्रथा की भी, तो ये सभी हो जाएगा। संथाली समाज में वधू मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? वधू मूल्य को पोन टका, अगोनेंग किसमें? और मुंडा में। संथालों में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कौन सा है? खिरिंग बापला। आदिवासी समाज में टोटम का अर्थ क्या होता है? गोत्र चिन्ह, ठीक है। टोटम
अरे टोटम, टोटम गोत्र चिन्ह को बोलते हैं ना। अरे जैसे देखो करते हैं ना, वैसे ही। अलग अलग जैसे होता है ना, सारा अलग अलग हम लोग गोत्र चिन्ह टोटम को बोलते हैं। जैसे अलग अलग ट्राइबल्स में और खास संथाल में अलग अलग जो सब कास्ट है, सबका अपना अपना चिन्ह होता है। जैसे को बाघ को पवित्र मानता है, हाँ, तो उसी तरह टोटम को बोलते हैं गोत्र चिन्ह। टैटू, टैटू अंतर्वाह एंडी और अपोर तिपी विभाग कौन सा जनजाति में है? हो में, याद रखना है। और अपर तिपी, अपर तिपी मतलब जबरन। डाल्टन ने किसान जनजाति को निम्न में किसका वंशज माना है? किसान, पांडवों का या कौरवों का? पांडवों का, ठीक है। और जब हम लोग बात करेंगे कौरवों का वंशज, तो ये कहाँ से रिलेशन है, कौन सा ट्राइब से? कोरा ट्राइब से, कोरवा, कोरवा ट्राइब से। कोरवा या कोरवा? कोरा ट्राइब्स में, ठीक है। याद रखना पांडवों का वंशज है। डाल्टन के अकॉर्डिंग बथुड़ी जनजाति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बथुड़ी जनजाति के लोग नृत्य संगीत के अत्यंत शौकीन होते हैं, और बथुड़ी जनजाति में मांदर, झाल, वंशी आदि वाद्य यंत्र अत्यंत प्रचलित है। तो ये दोनों सही होगा। भूमि जनजाति में श्राद्ध संस्कार को क्या बोलते हैं? कमावत। गोड़म साकी क्या होता है? बूढ़ा बूढ़ी पर्व को गोड़म साकी पढ़ते, हम लोग पढ़े थे ना, तमाड़ रीजन में पढ़े थे ना। कमावत भूमि जनजाति, मरांग बुरु पहाड़ देवता को बोलते हैं। महली जनजाति में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महली जनजाति की नातेदारी हिंदू व्यवस्था से, समाज से रिलेशन है, सही है। और महली जनजाति व्यवस्था पितृ सत्तात्मक है, तो पितृ सत्तात्मक ही है। महली जनजाति के समय में तो वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन जब ठीक था तो तुम लोग कैसे मार्क्स ने लाता है बताओ?